हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे। A can do 1/4 of a work in 5 days while B can do 1/5 of a work in 6 days. In how many days can both do it together? तो दोनों इस काम को मिलके कितने पूरे दिन में कर लेंगे, इसको पहले आप बताओ मेरे को। चलिए देखिए, ए किसी काम को, ए 1/4 ऑफ काम को 5 दिन में कर रहा है, तो ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन कितने 5 डेज में। तो ए जो कंप्लीट द वर्क, यानी कंप्लीट द वर्क इन कितने दिन में कर लेगा, 4 उधर चलेगा 5, यानी कि 20 दिन में, 20 डेज में ना। तो ए का वन डे वर्क हो गया, तो देयरफॉर इज वन डे वर्क इक्वल्स टू 1/20। ए वन डे वर्क हो गया आपका 1/20। वैसे ही while B can do 1/5 of a work in 6 days, ठीक है। तो सिमिलरली B can complete the work in 5 6 30 days, ठीक है। अब तो therefore B's वन डे वर्क 1/30, ठीक है। अब हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू इट टुगेदर। भाई दोनों इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों पहले वन डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी का वन डे वर्क आप निकालेंगे। वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी का मैं निकालूंगा अगर, तो क्या आएगा 1/20 प्लस 1/30। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 30 और 20 का एलसीएम 60, 3 प्लस 2 यानी कि 5/60, यानी कि 1/12, ठीक है। तो 1/12 आ गया, तो देयरफॉर बोथ कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो 12 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। कॉपी कर ले इसको, बराबर कॉपी कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा है। ए कैन डू अ piece of work in 80 days. He works at it for 10 days, and then B alone finishes the remaining work in 42 days. In how many days could both do it? चलो करो इस क्वेश्चन को। चलिए हुआ किसी का ये, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। थोड़ी हिंट मैं आपको दे दूं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, तो वन डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, वन डे वर्क ऑफ ए 1/80। ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज, ठीक है। और इसने 10 दिन काम किया, वन डे वर्क एक वर्क, तो 10 डेज वर्क कितना हो गया इसका,
10 डेज वर्क 1/80 इंटू 10 यानी कि 1/8। अब बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। अब बच्चों टोटल वर्क कितना मानते हैं? अपने आप में 1 होता है टोटल वर्क पूरा, है ना। इसके बेस पे करो जरा आगे पूरा क्वेश्चन को फटाफट। चलो भाई देखो, टोटल वर्क 1 मानते हैं तो ये तो 10 डे वर्क ऑफ निकल गया किसका? आपका ए का, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा है, जो बी है अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। देख तो रिमेनिंग वर्क तो निकालो पहले। रिमेनिंग वर्क कितना हमारा बचा हमारे पास? भाई टोटल ये था और उसमें हमें हम 1/8 हमारा हो गया है, तो बचा कितना? 7/8। 7/8 वर्क हमारा बच गया है ना। तो रिमेनिंग वर्क जो बी है, बी फिनिश अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। तो बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन कितना? 42 डेज। 42 डेज में बी उस काम को पूरा कर रहा है 42 डेज में, है ना। तो 42 डेज में काम कर रहा है, तो अगर मुझे वन डे वर्क ऑफ बी निकालना हो कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, वन डे वर्क ऑफ बी, ठीक है। तो टोटल काम कितना है? क्या रिमेनिंग वर्क 7/8, रिमेनिंग वर्क 7/8। तो क्या करेंगे हम? रिमेनिंग वर्क 7/8 के लिए रिमेनिंग वर्क क्या और कितने दिन में क्या? टोटल 42 डेज में क्या, ठीक है। अमाउंट और वही होता है ना, वन डे वर्क ऑफ बी हमें निकालना है अगर, या हेंस कैन बी कैन डू द वन डे वर्क फॉर बी अगर मुझे निकालना है तो ऐसे ही तो हम निकालेंगे। क्यों, कैसे क्यों निकालेंगे? कि सर आप वर्क टू बी कंप्लीटेड अपॉन नंबर ऑफ डेज, ऐसे ही तो हम करते थे भाई। ये फॉर्मूला कहां से बना है? यहां से देखो, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क, वर्क टू बी कंप्लीटेड अपॉन वन डे वर्क। बट हमें वन डे वर्क निकालना है, तो वन डे वर्क यहाँ ले जाओ और नंबर ऑफ डेज यहाँ ले आओ। तो नंबर ऑफ डेज कितने थे इसके? नंबर ऑफ डेज हमारे को पता है 48 थे। नंबर ऑफ 48, तो नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड वर्क हमारा होता था, तो वर्क टू बी रिक्वायर्ड, जितना वर्क, जितने को वर्क हमेशा ऊपर आएगा, जितना वर्क हमें चाहिए ऊपर आएगा, अपॉन डेज हमेशा डेज नीचे आएंगे। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 7/8, ठीक है, इंटू 42। तो 7/6 = 42, तो ये आ जाएगा 1/48। तो 1/48 आ गया भाई। बी पूरे काम को जो है, जो बी कैन वन डे वर्क फॉर बी आ गया 1/48। तो ये तो रिमेनिंग वर्क था और 1/48 आ गया, 1/48 आ गया ना। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क हम जोड़ देते हैं, तो देयरफॉर ए वन डे वर्क प्लस बी, इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसका एक दिन का काम कितना होगा? इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसका एक दिन का काम कितना होगा? तो वो बी का होता है 1/80 प्लस 1/48। तो 1/80 प्लस 1/48, 80 और 48 का एलसीएम आप देखेंगे 85 का 400 होता है। तो 400 क्या ये आ रहा है उसमें, हम देखते हैं। 400 तो नहीं होगा, ठीक है। 80 और 48 का आप सिंपल अगर निकाल लो एलसीएम, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको। तो हमें इसका एलसीएम मिल गया बच्चों, और हम उससे भी निकाल सकते थे, क्या बोलते हैं, जो हम टेबल वाला करते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा दिमाग में नहीं आया। 480, 480 क्यों? 80 6 48, 6 48, 86 48 10 तो ये आ गया 16/480। तो इसको हम कर लेंगे तो आएगा 1/30। तो जहां 1/30 आ गया, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम, ये वन डे वर्क आ गया, तो देयरफॉर कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। ठीक है, करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए कैन डू अ certain job in 25 days, which B alone can do it, in 20 days.
A started the work and was joined by B after 10 days. In how many days was the whole work completed? करो इस क्वेश्चन को. सर्टेन जॉब इन 25 डेज. ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है. ए ने काम करना शुरू किया, स्टार्टेड द वर्क एंड वाज ज्वाइन बाय बी आफ्टर 10 डेज, और 10 दिन बाद क्या है, बी ने उसको ज्वाइन किया. अब वो पूछा हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क. अब बोल रहा है कि भाई जब 10 दिन बाद जब बी ने ज्वाइन किया तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा. ठीक है, इसको आपको करना है, तो फटाफट आप इसको मुझे बताएंगे. तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जब मैंने रख दिया है, एंड होमवर्क में आप इसको करके आएंगे. बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा सोच के आप इस क्वेश्चन को करिएगा. चलिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल मिलते हैं हम क्लास में और यही क्वेश्चन को हम करेंगे. अगर आपसे नहीं होता है तो कल सबका आंसर्स लूंगा मैं. आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.